चलो आज देखते हैं त्रिभुज का दूसरा पार्ट। ठीक है, त्रिभुज का पार्ट 2 देख लेते हैं। कल हमारा पार्ट 1 हो गया था, आज पार्ट 2। ठीक है, कल हमारा शायद बोलने से बाह्य कोण तक हो गया था। ठीक है, बाह्य कोण से संबंधित हम देख लेते हैं बाह्य कोण किसे कहते हैं। आज हम देखते हैं त्रिभुज में माध्यिका किसे कहते हैं। ठीक है, माध्यिका किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, अंतः केंद्र किसे कहते हैं, लंब केंद्र किसे कहते हैं, इन सारे चीजों को देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये शब्द जुड़कर आते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या चीज होती है। तो माध्यिका किसे कहते हैं तो देख लीजिए, आप लोग को लिखने को होगा तो लिख लेना। ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, ऐसी रेखा जो सामने वाली जो भुजा है उसको दो बराबर भागों में बांट दे, उसे ही क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो देख लीजिए माध्यिका किसे कहेंगे। ये हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज में माध्यिका यहाँ से इस तरीके से हम डालेंगे तो माध्यिका जो है ये वाली जो रेखा है, जैसे ए बी और सी, ये सामने वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान के चले 10 है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 का, और इधर भी क्या हो जाएगा 5 का। इसे कहते हैं हम माध्यिका। समझ में आ गया होगा। माध्यिका सामने वाली भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, माध्यिका। तो माध्यिका हम कहाँ से और डाल सकते हैं, माध्यिका यहाँ से भी डाल सकते हैं, ये इस तरीके से इधर। ठीक है, एक माध्यिका यहाँ से भी डल सकता है, यहाँ से यहाँ। और ये जो बीच वाला जो कटान बिंदु है जिसको हम O बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बीच वाला कटान बिंदु है, इसी को बोलते हैं केंद्रक। ठीक, ये बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम केंद्रक। ठीक है, तो माध्यिका के कटान बिंदु को क्या कहना है, केंद्रक। तो क्वेश्चन में बोल सकता है केंद्र या केंद्रक। ठीक है, तो माध्यिका के कटान बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो माध्यिका अब देखिए इसी को कहें, माध्यिका के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक कहते हैं। अगला क्या है इसमें उसको देख लेते हैं। माध्यिका के बाद हम देखें लंब। ठीक है, लंब किसे कहेंगे, तो लंब किसे कहेंगे, तो लंब इस तरीके से हम बना सकते हैं लंब। ठीक है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ए बी और सी। ठीक है, तो लंब कहाँ से डालेंगे, यहाँ से डालेंगे सीधा। ठीक है, तो सीधा यहाँ पर इस तरीके से आकर के जब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, लंब कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना माध्यिका अलग है, लंब अलग है। लंब का कार्य है 90 अंश की डिग्री बनाना, माध्यिका का काम नहीं है 90 अंश का डिग्री बनाना। ठीक है, वो कहीं पर भी जा सकता है। तो लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण बना देता है, लेकिन माध्यिका कभी बनाता है कभी नहीं बनाता है। माध्यिका को ही लंब कब कह सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज मैंने बनाया यहाँ पर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि तीनों जो रेखाएं हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें यदि हम लंब डालें या माध्यिका डालें, ठीक है, ये तो क्योंकि सभी रेखाएं बराबर हैं तो यहाँ से सीधा डालोगे तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में, समबाहु है ये, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका ही क्या हो जाता है, लंब होता है। ठीक है, लंब बोलो चाहे माध्यिका बोलो। ठीक है, लंब बोलो चाहे माध्यिका बोलो। समबाहु त्रिभुज में लंब और माध्यिका दोनों होता है, लेकिन दूसरे त्रिभुज में लंब अलग होता है और माध्यिका अलग होता है। माध्यिका का काम है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में काटना, लंब का काम है इस तरीके से सीधा रेखा में आना और 90 अंश का कोण बना देना। जैसे अब लंब इस तरीके से भी डाल सकते हो, ये देखिए, ये यहाँ से लंब आया, देखिए इस भुजा को दो बराबर भागों में नहीं बांट पाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माध्यिका अगर डालते तो यहाँ पर ऐसा डलता, ये आधा बराबर इधर बराबर इधर। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग लंब और माध्यिका हो जाता है, लेकिन समबाहु में लंब वही होता है, माध्यिका भी वही होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया हमारा माध्यिका। माध्यिका के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक, चलो इसमें से और बता देता हूँ इसका। ठीक है, तो इसका जो है, ये जो केंद्रक है,
केंद्रक जो है माध्यिका का, ये माध्यिका है, ठीक, माध्यिका का ये क्या है, कटान बिंदु है। तो माध्यिका का कटान बिंदु या केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में काटता है, ठीक है, 2:1 में काटता है। कहने का मतलब ये है कि 2:1 में ही कटेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, बाद में मैं बताऊंगा। इधर देखिए 2:1 मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अनुपात में 2, और इधर क्या हो जाएगा 1, इधर 2 और इधर क्या 1। 2:1 मतलब अनुपात है, केवल इसका मान नहीं है, अनुपात, अनुपातिक मान इसका होता है 2:1, ठीक है। ये रहा। अगला है, इसी में देखते हैं, माध्यिका हो गया, लंब हो गया। अब देखते हैं अंतः केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। अंतः केंद्र का देखते हैं, अंतः केंद्र किसे कहेंगे, अंतः केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। जब किसी त्रिभुज के समद्विभाजक, ठीक है, जब किसी त्रिभुज के समद्विभाजक आपस में मिलते हैं, जहां जिस पर कटान बिंदु होती है उसी को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा तो उस समय आप लोग को समझ में आना चाहिए क्या चीज को कहा जा रहा है। समद्विभाजक मतलब ए बी और सी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कोण है, ये कोण है और एक कोण है। समद्विभाजक मतलब इस वाली रेखा को क्या कर देगा, वो बराबर इस तरीके से काट देगा, ठीक है, बिल्कुल। ये अगर 60 का है तो इधर 30 का हो जाएगा, इधर 30 का। समद्विभाजक का मतलब यहाँ से इस तरीके से हम डालें तो ये इस तरीके से आएगा, यहाँ से डालें तो ये इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये रहा। तो ये जो यहाँ पर जो है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या बता रहा हूँ उसको, अंतः कोण के समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के अंतः कोण, देखिए ये त्रिभुज के अंतः कोण के समद्विभाजक, के समद्विभाजक मतलब सीधा रेखा जो दो बराबर भागों में काट दे, ठीक है, उसी का जो यहाँ पर कटान बिंदु है उसी को हम ऐसी तरीके से कर देता हूँ जिसको कहते हैं अंतः केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र कहा जाता है। ये शब्द क्वेश्चन में आपको दिखेगा, अंतः केंद्र, तो आपको समझ जाना है किसी भी को अंतः कोण को क्या कर रहा होगा, दो भागों में बांट रहा होगा, उसी को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। अंतः केंद्र, ठीक है, ये हो गया हमारा अंतः केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र हो गया। अंतः केंद्र के बाद अब देखते हैं लंब केंद्र, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ लंब केंद्र, ठीक है। अब अंतः केंद्र हो गया हमारा, अंतः केंद्र के बाद आगे देखेंगे लंब केंद्र क्या होता है। तो लंब केंद्र देखते हैं, लंब केंद्र, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में होगा। लंब केंद्र मतलब जहां पर लंब डाला गया हो, लंब केंद्र। इस तरीके से हम त्रिभुज बनाएंगे, ये, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। तो लंब हम इस तरीके से डालेंगे तो ये 90 अंश का बनेगा, इधर भी 90 का बनेगा। यहाँ से डालेंगे तो ये लंब है ना, ध्यान रखना, समद्विभाजक नहीं है। या ये इस तरीके से यहाँ से इधर हम इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है, ए बी और सी। क्योंकि लंब लंब कर रहे हैं हम इसको, लंब है तो ये यहाँ पर जो बिंदु बनेगी इसी को हम क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये केंद्रक के नाम से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, लंब के नाम से भी आता है, माध्यिका भी लिखा रहता है क्वेश्चन में, अंतः केंद्र भी लिखा रहता है, लंब केंद्र भी लिखा रहता है। कब हम केंद्रक कहेंगे, जब माध्यिका की कटान बिंदु को हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे या केंद्र कहेंगे। उसी तरीके से किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक, देखिए अंतः कोण के समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे उसको कहेंगे अंतः केंद्र, ठीक है। और जहां पर किसी त्रिभुज के लंब की कटान बिंदु, ये लंब डाल रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना, लंब डाल रहे हैं तो लंब का कटान बिंदु क्या होगा, क्या बोलने से, लंब का कटान बिंदु को ही क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे, ठीक। चलो आगे देखते हैं इसी में फिर से अंतः केंद्र और लंब केंद्र के बारे में, और इसमें कुछ वृत्त बनेंगे, वो कैसे बनेंगे उसको बता देता हूँ क्योंकि बाद में काम आएगा। जैसे इसमें देखिए अंतः केंद्र जो लिखा है, अंतः जो केंद्र होता है अपने भुजा से समान दूरी पर होता है, ठीक है, अपने भुजा, भुजा मतलब कौन सा है, ये वाला भुजा है, ठीक है। ये क्या है, शीर्ष है ना, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, लेकिन ये क्या है, भुजा है। तो अंतः केंद्र जो होता है अपने भुजा से समान दूरी पर होता है, मतलब ये और ये भुजा यहाँ पर और यहाँ पर, इसको देख लीजिए, ये अगर 5 होगा तो ये भी 5 होगा, तो ये भी 5 होगा, ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, तो ये भी 15 होगा।
कहने का मतलब है मैं जो लिख रहा हूँ उसको थोड़ा से बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा लिख लेना। अंतः केंद्र अपने भुजा से समान दूरी पर होती है। ये 15 है तो ये भी 15, ये भी 15, 20 है तो ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, 5 है तो ये 5, ये 5, ये 5, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी त्रिभुज बोलता हूँ, वृत्त बना देता है ऐसा। ये देखिए, ये ऐसा वृत्त बनता है। इसमें अब देखोगे तो ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन गया, वृत्त, ठीक है। और इसी वृत्त को हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। इसी वृत्त को कहते हैं अंतःवृत्त, जो अंदर में बना है। देखिए त्रिभुज के अंदर में बना है, इसी को हम क्या कहेंगे, अंतःवृत्त कहेंगे, ठीक है, अंतःवृत्त। अब देखिए यहाँ पर केंद्रक से जो भुजा की दूरी है वो समान होती है, और यही देखिए इस वृत्त के लिए यही जो हमने क्या खींचा है, ये क्या है, समद्विभाजक रेखा है। यही जाके यहाँ से यहाँ तक इसका क्या बन रहा है, त्रिज्या बन रहा है। ये भी क्या बन रहा है, ये भी त्रिज्या बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, ये भी त्रिज्या ही बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना, शब्द क्या लिखे रहेंगे, अंतः केंद्र लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो क्या चीज को बोल रहे होंगे, तो अंतः केंद्र अपनी भुजा से क्या होते हैं, समान दूरी पर होता है। ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक समान दूरी, यहाँ से यहाँ तक समान दूरी, यहाँ से यहाँ तक समान दूरी होगा। ये दूरी समान नहीं होता है, ध्यान रखना शीर्ष से, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर बनता है। जैसे क्या है, ये लंब केंद्र है, तो लंब केंद्र में देखिए अपने, देखिए अब यहाँ पर अंदर में वृत्त ना बना करके मैं इसमें क्या कर दे रहा हूँ, आप लोग देखे भी होंगे कई क्वेश्चन में इस तरीके से वृत्त बन के आता है। थोड़ा सा देख लेना, आप लोग गोल बना लेना भैया, ठीक, ये ठीक है, ये वृत्त है। इस वृत्त को जब इस तरीके से वृत्त बनता है, थोड़ा सा ज्यादा इस तरीके से वृत्त जब बनता है तो इस वृत्त को हम बोलते हैं परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त, परिवृत्त कहते हैं। अब इसमें क्या है कि लंब केंद्र, अब देखिए ये क्या है, लंब खींचे हैं, यहाँ पर 90 अंश का बन रहा है, तो लंब केंद्र अपने शीर्ष से समान दूरी पर होता है। शीर्ष से समान दूरी पर, शीर्ष से ना, ध्यान रखना, रेखा से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब भुजा से नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, शीर्ष से, ठीक है, शीर्ष से समान दूरी पर होता है, ठीक। तो अब देखिए ये है, तो ये अगर 20 है तो ये शीर्ष वाला भी क्या होगा, 20 ही होगा, और ये यहाँ पर भी क्या होगा, 20 होगा। तो दोनों में अंतर इतना है कि अंतः केंद्र अपने भुजा से समान दूरी पर होता है और लंब केंद्र अपने शीर्ष से समान दूरी पर होता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, शीर्ष से समान दूरी पर है। अब देखो अगर हम इस वृत्त के लिए देखें, इस वृत्त को देखें, इस वृत्त के लिए हम सोच के देखें, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाए, सिंपल सी बात है। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या कहलाएगा, त्रिज्या तो कहीं भी ऐसे भी खींच सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, जिसकी इतनी मात्रा होगी उसकी इतनी मात्रा होगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, यहाँ से कुछ को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर और आते हैं, जैसे हमारे को क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ पर मान लो जाए 80 अंश का कोण दे दिया है इसको, ठीक है, बी ए और सी। थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें, ध्यान रखना। जैसे हमने क्या कहा था, कल मैं बताया था आप लोग को, क्या बोलने से, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। उसी तरीके से यहाँ पर बीच में कहीं पर लिख देता हूँ, ध्यान देना, चतुर्भुज, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है, 360 अंश होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 300। चतुर्भुज मतलब 4 ही कोण होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक भुजा बन रहा है, ये देखिए चतुर्भुज बन रही है, इस तरीके से देखोगे तो, ठीक है, ये ऐसा बनता है, ये चतुर्भुज बना, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरीके से देखोगे तो ये चतुर्भुज बन गया है, ठीक है। तो ऐसा चित्र दे करके किसी चतुर्भुज का कोण का भी पूछ देता है। तो आप सिंपल सा देखिए, अब यहाँ पर किसी को भी ना दिया जाए, आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि कहता है कि इस चित्र में के अनुसार कोण बी ए सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। कोण बी ए मतलब कोण बी ए सी में, इसमें यहाँ पर ओ कर देता हूँ, कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करें किसी चित्र में, या किसी कोण ये देखिए कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर 80 अंश हो, 80 अंश हो,
तो 80 अंश हो तो कोण BOC ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये केवल अभी ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि बाद में इसको मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा उस समय और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए कोण BOC ज्ञात कीजिए, इसको दिया है, इसको पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे होगा, अब देख लीजिए। अब जब हम यहाँ से, क्योंकि ये लंब केंद्र है तो लंब अपने जगह में जाके कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। ये लंब केंद्र इधर लंब गया है, इधर से यहाँ पर कितने का बनाया होगा, 90 का। तब सीधा बात है 9 9 18 मतलब 180 तो यहीं पर हो गया। लेकिन हमारे चारों कोण कितने का होना चाहिए, 360 का होना चाहिए। ये हमारा कितना है, 80 का है भाई। 180 इधर हो गया तो 180 इधर भी होना चाहिए, 360 हो जाएगा। ये 80 है तो ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको पूछा क्या है, BOC नीचे वाला पूछ दिया है। ठीक है, तो नीचे वाला पूछ दिया है तो ये 100 का है तो ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 अंश होगा, ये वाला भी, नीचे वाला भी 100 अंश का ही होगा। अब इसमें क्यों ऐसे होगा, इसका कारण ये है, रेखा एवं कोण पढ़ाते समय मैंने बताया था शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ये भी शीर्षाभिमुख ही है, इस तरीके से देखोगे तो ये शीर्षाभिमुख है ना। तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये जितना होगा, जैसे 100 आया है तो ये भी कितना होगा, ये भी 100 होगा। ये 50 होता तो ये भी कितना होगा, 50 होता। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आपस में जो मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन कौन सा चीज हुआ है आज के। इसमें देखते हैं माध्यिका सबको समझ में आया होगा, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में काटता है। और माध्यिका के कटान बिंदु या को क्या कहते हैं, हम क्या केंद्रक कहते हैं, केंद्र कहते हैं। लंब किसे कहते हैं, लंब का केवल काम क्या है, आगे वाले जहां पर भी मिलता है उस जगह क्या बना देता है, 90 अंश का कोण बनाता है। लेकिन समबाहु में लंब और माध्यिका एक ही को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो समबाहु माध्यिका का भी काम करता है और लंब का भी काम करता है। उसके बाद अंतः केंद्र, ध्यान रखना अंतः केंद्र में जो है त्रिभुज के अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण के समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं अंतः कोण से अंतः केंद्र कहते हैं। और लंब जहां पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। तो इतना हमारा हो गया है